हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। तो आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ बैगन का भरते की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से बन जाती है और फटाफट बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं फटाफट क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट चाहिए। हमें चाहिए 3 टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, 2 बैगन और सरसों का तेल। आप मैंने 2 बैगन लिए, आप चाहे जितने लेना चाहें ले सकते हैं। सबसे पहले बैगन को अच्छे से धो लेंगे, उसको पोंछ लेंगे। फिर यहाँ पे बैगन के 4 से 5 लंबे लंबे ऐसे कट लगाएंगे, तो यहाँ पे आसानी से कट लग जाता है। और उसको हम चेक करेंगे इसमें कोई कीड़े वीड़े तो नहीं है। तो हम सेम उसी तरह जैसे हमने इस वाले बैगन पे कट किया था, सेम हम दूसरे वाले बैगन पे भी कट लगाएंगे। यहाँ पे हमारा कट लग चुके हैं दोनों बैगन पे। अब हम इसमें लहसुन लगाएंगे। लहसुन और हरी मिर्च से हमें बैगन को पूरी तरह से ओवरलोड कर देना है, बट इतना नहीं करने कि बैगन की फट जाए, थोड़ा ओवरलोड करना है। तो यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन से ओवरलोड हम कर देंगे। इस तरह से हल्का सा प्रेशर देंगे, वो अंदर तक चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सेम प्रोसेस हम जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे हमें दूसरे वाले बैगन पे भी करना है। तो यहाँ मैंने एक कट पे 2 से 3 लहसुन और 1 हरी मिर्च या 2 हरी मिर्च 1 लहसुन ऐसे लगाया है। तो यहाँ पे भी सेम तरह से हमने दोनों बैगन को ओवरलोड अच्छे से कर दिया है हरी मिर्च और लहसुन से। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे इसकी, मतलब कि थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस पर, जिससे कि हमारा जो बैगन बहुत अच्छे से रोस्ट हो सके। तो यहाँ मैंने सरसों के तेल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ब्रश का यूज़ किया, आप हाथ से चाहें तो हाथ से भी तेल लगा सकते हैं, जिससे कि हम जब बैगन को भूनें बहुत अच्छे से वो भुन जाए। तो हमने यहाँ पे ये वाला बैगन रेडी हो चुका है भुनने के लिए। इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे। इसी तरह से हम सेम प्रोसेस दूसरे वाले बैगन पे भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने साइड रख दिया है। अब हम दूसरे वाले बैगन पे भी फटाफट ऑयल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों बैगन रेडी हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे रोस्ट करना है, मतलब भुनना है। अगर आपके पास ऐसे भुनने वाला नहीं है तो आप डायरेक्ट गैस पे भी रख के भून सकते हैं। जब भी हम बैगन को भूनें तो हमें उसको घुमाते रहना है हर 2-2, 3-3 मिनट पे, जिससे और उसके बाद हमें, क्योंकि जिस तरह से हमारा बैगन भुन जाए इसलिए घुमाते रहना है। हमें यहाँ पे चाकू से चेक करना है कि हमारा बैगन पका कि नहीं पका। तो मेरा बैगन ऑलमोस्ट पक चुके थे, बट हमने उसको 5 से 10 मिनट और भुना। इसलिए देख रहे हैं, जब हम अच्छे से बैगन भुन जाएगा तो जो आपने देखा होगा हल्की सी लेयर उठी थी, मतलब हमारा बैगन अच्छे से भुन चुका है। सेम तरीके से हम दोनों बैगन को भून लेंगे। तो यहाँ मेरे दोनों बैगन ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं भुन के। अब हम यहाँ पे टमाटर को भी भूनेंगे। टमाटर को हम इसलिए भूनना क्योंकि हमें बैगन के भरते में डालना है। अगर आप भूनना चाहें भून सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट अच्छे से महीन फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। तो यहाँ में तब तक टमाटर हमारा रोस्ट हो रहा है, मतलब कि भुन रहा है, तब तक हम यहाँ पे बैगन की जो ऊपर की लेयर है ना रोस्ट वाली, उसको निकाल लेंगे। बहुत हल्के हल्के हाथ से निकालनी है, बहुत टाइट से नहीं। और आप हल्का से पकड़ेंगे तो ऑलरेडी वो खुद से निकल आएगा। तो आप देख रहे ऊपर की जो हल्की हल्की लेयर है वो निकली है, अंदर बिल्कुल से नहीं निकल रहा। आप देख रहे होंगे बिल्कुल प्रॉपर है। इस तरह से हमारा बैगन के ऊपर की लेयर को निकाल देना है। सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले बैगन पे भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा दोनों बैगन अच्छे से मैंने उसके ऊपर की लेयर निकाल दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप हाथ का यूज़ कर सकते हो, या फॉर्क का, या पोटैटो मैशर का, जिससे कि हम इसको अच्छे से मैश करना है। तो यहाँ मैंने फॉर्क से अच्छे से मैश किया है। हम यहाँ पे इसलिए मैश कर रहे हैं, जो भी उसकी फ्लेवर है ना स्मोकी, अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होगा तो वो जो स्मेल होगी ना उसकी, स्मोक की जो भुना है वो जा सकती है। इसलिए हम गरम गरम पे हल्का हल्का मैश कर लेंगे, जो फ्लेवर है वो इसमें मिक्स हो जाए। हम यहाँ पे हरी मिर्च और गार्लिक को भी मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने हरी मिर्च के साथ ही रोस्ट किया था, तो मैं हरी मिर्च की डंडियाँ अब निकाल रही हूँ। अब इसको इसी के साथ मैश कर देंगे। सेम हम गार्लिक के साथ भी इसको अच्छे से मैश कर देंगे। और यहाँ जो टमाटर हमने रोस्ट करने को, मतलब भुनने के लिए रखे, तो उसको घुमाते रहेंगे। हमें पूरी तरह से अच्छे से गोल गोल उसको घुमाना, जब तक अच्छे से भुन ना जाए। जब तक टमाटर हमारा भुन रहा है तब तक हम यहाँ पे 3 से 4 या 5 लहसुन आप ले सकते हो, उसको रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका तड़का लगाना है। तो यहाँ पे हमें महीन या फाइन चॉप नहीं करना है, बस यहाँ पे रफली चॉप कर लेना है। तो इसको चॉप कर लेंगे।
यहाँ पे हमारे गार्लिक चॉप हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे टमाटर भी भुन चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पे टमाटर इतने अच्छे से हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर की स्किन को निकाल देंगे। यहाँ पे भी आपको टमाटर को बहुत अच्छे से मैश करना है। आप जितना अच्छे से मैश कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बहुत आराम से आप उसकी स्किन को उतारें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, आप जल भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि टमाटर थोड़ा सा टाइट है, वो फिसल रहा है, तो आप नाइफ़ से 1 से 2 कट लगा के फिर फोर्क से उसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मैश कर देना है। थोड़ा बहुत पीसेस रहे चलेगा, बट अच्छे से अगर मैश कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा बैगन का भरता और टमाटर जो रोस्ट वाले पोर्शन रेडी है। फटाफट इसको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें यहाँ से 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है। 1 छोटा चम्मच जीरा। तेल जब गर्म हो जाएगा तभी। फिर यहाँ पे जीरा लिया है, हींग लिए, और जो लहसुन और हरी मिर्च, यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च को लंबे लंबे काट के इसको अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे हमें लहसुन को जब तक वो ब्राउन ना हो जाए अच्छे से, तब तक हमें लहसुन को भुनना है। जैसे और यहाँ जो मैंने बताया था कि लहसुन थोड़े से हमने जो रोस्टेड वाले थे वो भी इसमें अच्छे से इसमें जो मैश किया था उसमें हम मिला देंगे। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज महीन चॉप किया था, महीन मैंने काटा था, उसको भी यहाँ पे मिला देंगे। ये हमें तब मिलाना है जब हमारे लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाए, और प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से भुनना है। आप देख रहे हैं ना। अब हम यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमें मसाले को 5 मिनट पकाना है, क्योंकि मसाला 4 से 5 मिनट में हमारा यहाँ बहुत अच्छे से भुन जाएगा। अब यहाँ पे जो भी टमाटर हमने रोस्ट किए थे, भुने थे, अब उसको इसमें मिला के अच्छे से मैश कर देंगे। और हमें यहाँ पे इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट अच्छे से भुनना है। फिर यहाँ पे नमक मिलाना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच लिए हैं। अब इसको बहुत अच्छे से मैश कर दीजिए इसको। जैसे मिक्स करते करते ही वो मैश होता जाएगा, ऐसे जो टमाटर के बड़े बड़े पीसेस रह गए थे वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिलाया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक मिक्स करना है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने रोस्ट वाले बैगन थे उसको यहाँ पे मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले इस तरह से, और यहाँ पे हमें इसको 10 से 5 मिनट तक भुनना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा मिक्स, आप देख रहे होंगे कलर कितना अच्छा आया है। इसको फिर से अब हमें लग रहा है थोड़ा सा हम इसको मैश करेंगे, क्योंकि थोड़े से इसमें लम्स टाइप के थे। जितना मैश करेंगे उतना फ्लेवर्स हमारे खुल के आएंगे। तो यहाँ मैंने पोटैटो मैशर से उसको फिर से अच्छे से मैश किया है। ये देखिए यहाँ मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, इसमें यहाँ से 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल को खूब गर्म कर लिया था। कच्चा मैंने नहीं डाला है। यहाँ मैंने तेल को खूब अच्छे से गर्म करके फिर मैं मिला रही हूँ। टोटल मैंने 4 से 5 चम्मच ही यूज़ किए हैं। अब इसको फिर से अच्छे से भुनेंगे इस तरह से पूरा अच्छे से मिक्स करके। और यहाँ पे मैं 10 से 15 मिनट इसको खूब मीडियम फ्लेम पे, आप मीडियम टू हाई में भून सकते हैं। और यहाँ मैंने छोटा चम्मच खटाई मतलब कि आमचूर पाउडर मिलाया है। यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कितना अच्छे से हमारा बैगन का भरता रेडी हो चुका है, कितना अच्छे से भुन रहा है। मैंने इसको बहुत अच्छे से भुना है। आप भी इसको 10 से 15 मिनट भुनेंगे ना, बहुत अच्छा। ये देख रहे हैं कितने अच्छे से बबल्स और ऑयल आ गया है, मतलब हमारा बैगन का भरता जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो ये हमारा बैगन भरता भुन चुका है। देख रहे हैं ना कितने अच्छे से साइड से निकल आया है, ये देखिए। तो यहाँ मैंने जैसे बताया मैंने 10 से 15 मिनट मैंने इसको भुना था। आप भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा भुनना चाहें भुन सकते हैं। तो हमारा बैगन का भरता रेडी हो चुका है। चलिए इसको हम लोग सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, देख रहे हैं टमाटर कितने अच्छे, लहसुन प्रॉपर दिख रहा है आपको, गार्लिक पड़ा है। अब हम अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं फटाफट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली पर ज़रूर शेयर कीजिएगा।
मेरी तो थाली रेडी है, आप भी फटाफट बना के अपनी थाली रेडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।